प्रोफेसर यूनाइटेड में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 3 to 4 टॉपिक अगेन। ऑब्वियसली हम सामी सोम के बारे में थोड़ा डेडिकेटेड बात करेंगे, इसके अलावा चैंपियंस लीग के बारे में बात करेंगे और ऑब्वियसली बांग्लादेश फुटबॉल में कुछ घटना घट रही है ऑन द कोच पार्ट, उसके ऊपर भी बात करेंगे और लास्ट में क्यूबा मिचेल के भी अपडेट पे डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग यूरोप के जो ट्रांसफ़र मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर थोड़ा टच बेस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर यूनाइटेड। मैंने देखा है लास्ट 2-3 वीक से यार हमारी एंगेजमेंट जो है बहुत कम हो गई है। सडनली जो बांग्लादेश फ़ैन है, इंडियन फुटबॉल फ़ैन है, यूरोपीय फुटबॉल के फ़ैन है, तो एंगेज कम हो गए। हो क्या गया, एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या फोकस चल रहा है पढ़ाई में? क्योंकि प्रोफेसर यूनाइटेड की चैनल वीडियोज़ जो हैं थोड़ी डाउन चली रही है, क्या चल रहा है बताइए तो इधर मुझे पता तो चले। या टाइमिंग इशू है, क्या इशूज़ हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्वियसली ट्रांसफर अपडेट से। ट्रांसफर अपडेट में बताना चाहूँगा कि पहला है जो बांग्लादेश के फुटबॉल शायद एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, वो है रोबिनो रॉबसन, जो कि वसुंधरा किंग के प्लेयर हैं। एविन मिगुएल जो वसुंधरा किंग के प्लेयर थे, ये दोनों प्लेयर जो हैं लिंक हो रहे हैं आईएसएल क्लब के साथ। सुनने को यही मिल रही है कि आईएसएल क्लब के साथ ये दोनों लिंक हो रही है। कुछ तो मोहन बागान से लिंक हो रहे हैं, कुछ ईस्ट बंगाल से लिंक हो रहे हैं। तो यार आपको जाना जरूरी है कि आपके ही स्टार प्लेयर थे आपके लीग में और दे आर नाउ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आईएसएल। और अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट हाँ द डील डिस्कशन इज गोइंग ऑन। इसके अलावा एक बांग्लादेशी डिफेंडर या बांग्लादेशी टीम के टॉप डिफेंडर जो हैं वो भी एक आईएसएल क्लब से लिंक हो रहे हैं। ये कौन है, लेट मी नो इन द कमेंट पर, मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसके अलावा और कुछ ट्रांसफर अपडेट में देना चाहूँगा कि पलिना जो है बायर्न म्यूनिच के, ही माइट बी स्टेइंग और ही विल बी स्टेइंग इन द बायर्न। बेलिंगम, छोटा बेलिंगम जो है सर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फ्यू इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम आर इंटरेस्टेड एंड नूने जो लिवरपूल के हैं उनको तो बाय बाय टाटा इस बार करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि रॉड्रिगो जो कि मैड्रिड के प्लेयर हैं, वो 85 मिलियन में, हाँ भाई 85 मिलियन में प्रीमियर लीग की इंटरेस्ट उनमें दिखाई गई है, क्योंकि ही इज़ नॉट हैप्पी एट रियल मैड्रिड। और वो भी रीजन है भाई, टॉप प्लेयर्स बहुत से हैं तो इनका जगह थोड़ा कम हो जा रहा है। इसके अलावा राशफोर्ड लग रहा है कि ही माइट बी लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देखने लायक रहेगा कि कितना सही होगा। कुना जो कि वॉल्स के बहुत ही खतरनाक प्लेयर रहे हैं, स्ट्राइकर एंड सेकंड स्ट्राइकर रोल खेल सकते हैं, ही माइट बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। विलियम्स जो कि जनरेशनल टैलेंट है स्पेन के, वो आर्सेनल या बार्सिलोना जा सकते हैं, बात अभी चल रही है। और बायर्न म्यूनिच ने साउथ अमेरिकन प्लेयर पे उन्होंने रेड मारी है, 20 मिलियन का प्लेयर है एंड इट इज गोना हैपन। और गुलर जो कि रियल मैड्रिड के अनदर वंडर किड है, उसके ऊपर लिवरपूल ने आंख मारी है, देखते हैं। और एंसेलोटी का ब्राजील जाना अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अल हिलाल और अल नसार ये दो क्लब उनके पीछे चल रहे हैं कि एंसेलोटी को लेंगे और विनीसियस जूनियर को लेंगे और 800 से 1000 मिलियन का डील हो सकता है। ये सब बड़े बड़े न्यूज़ चल रहे हैं। और इसके अलावा चैंपियंस लीग में देखेंगे तो बहुत ही बैलेंस्ड है। वहाँ पे पीएसजी और आर्सेनल के मैच में 1 गोल की लीड पीएसजी को आ चुकी है। और वहाँ पे इंटर वर्सेस बार्सिलोना में तो खतरनाक मैच हुआ भाई, 3-3। आप समझ रहे हो ना किस लेवल की मैच चल रही है दोनों की, और दोनों ही क्लासिक फॉर्म में हैं, अपने अपने लीग में वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं। और वो क्लासिक मैच था, वो 3-3। आप देखो कि यामाल का परफॉर्मेंस हो या इंटर के प्लेयर की परफॉर्मेंस हो, डमफ्राइज के परफॉर्मेंस हो, सब ने एक क्लास लेवल का दिखाया कि चैंपियंस लीग इज द बेस्ट फुटबॉल इन वर्ल्ड, इसलिए है, वो देख सकते हो आप जाके। चलिए, अब हमने बहुत सी चीज़ों पे बात किया है, अब हम चलते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश फुटबॉल पे। बांग्लादेश फुटबॉल में पहली पॉइंट ये आ रही है कि सामित सोम जो है गॉट ए डिस्काउंट फ्रॉम कनाडियन फुटबॉल फॉर द पासपोर्ट के, वो जरा स्पीड अप बहुत जल्दी हो चुकी है। और आपके बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के जो हेड हैं उन्होंने बोला है कि हम फीफा से बात करते हैं और फीफा की क्लियरेंस सामित सोम के लिए बहुत जल्दी करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके नेक्स्ट मैच में हमको सामित सोम देखने को मिलेगा।
बहुत बड़ी खुशखबरी है, बट एट द सेम टाइम क्यूबा मिचेल का आप देखोगे तो स्लो डाउन हो गया था। लास्ट वीडियो पे मैंने बोला था क्या वो खेलेंगे नेक्स्ट मैच, ये क्वेश्चनेबल अभी भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है कि बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने मैक्सिमम सपोर्ट देगा टू क्यूबा टू गेट द पासपोर्ट फास्टर। तो क्वेश्चन आ रही है उनके ऊपर, प्रेशर आ रही है, इसलिए फास्टर पासपोर्ट मूवमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है। सो वेट एंड सी कि भाई देखो, गवर्नमेंट जब चाहती है और चीजों को जब प्रोएक्टिवली करोगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब और एक लास्ट जो मैंने कोच के बारे में बताया था कि इज योर बांग्लादेश कोच इज लाइक हैविंग अ डिफरेंट रोल एंड लॉन्ग टर्म स्टे विद बांग्लादेश। लग तो ये रहा है कि अंडर 23 की जो रोल है उनको कोचिंग करने की उनको दिया गया है, कि ये सही डिसीजन है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि अंडर 23 के ही टॉप प्लेयर्स आगे जाके सीनियर टीम में खेलेंगे और मोस्टली आपके ओरिजिन प्लेयर आ रहे हैं, तो क्या ये सही डिसीजन है कि जो सीनियर है वही अंडर 23 को भी हैंडल करेगा एज ए कोच? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई थिंक हमने बहुत कुछ चीज़ों पे ना क्विकली एंड फास्ट हमने कवर किया है, बट मेरा क्वेश्चन है ऑन द सामित सोम स्पेसिफिकली कि सामित सोम, क्यूबा मिचेल, इन दोनों की पासपोर्ट का तामझाम कितना जल्दी खत्म हो सकता है? बिकॉज टुडे इज May 1st एंड दैट हैज टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 3 weeks. How do you say? Is quite possible? Let me in the comment box. That's for today. Bye bye.